Hello students, we are going to start question number 4 of exercise 2.4. ध्यान से देखिए, फैक्टराइज करना है हमें 4 पार्ट्स हैं इसके. फर्स्ट पार्ट 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, कैसे करना है, वो सब समझने से पहले एक बार इधर देखिए. मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख रखी है x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3. ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम इससे फेमिलियर हैं, हम ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को कर चुके हैं. तो एक बार इस प्रोडक्ट को करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा. पहले इस x के साथ इस x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस 2 को x माइनस 3 से. ये देखते जाइएगा, बहुत काम आएगी ये चीज़. अब ब्रैकेट खोलिए, x को x से किया x स्क्वायर, x को माइनस 3 से किया माइनस 3x, 2 को x से किया 2x, 2 को माइनस 3 से किया माइनस 6. और ये देखिए माइनस 3x प्लस 2x माइनस x, देन माइनस 6. गौर से देखो, 2 ब्रैकेट्स थी हमारे पास, इनको सॉल्व करके हम यहाँ पर पहुँचे. ये एक पॉलिनोमियल है, राइट. इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2. डिग्री 2 होने का मतलब ये कौन सी पॉलिनोमियल हो गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई. यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, ये रही हमारे पास. और देखो, हमने ब्रैकेट से यहाँ तक पहुँचे हैं ना. इन क्वेश्चंस में यहाँ से ब्रैकेट तक पहुँचना है. ये बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ आपको. आप ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट को खोल के यहाँ तक पहुँच जाते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाती है. अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और आप उसको उल्टी साइड में चलें और ये ब्रैकेट्स बन जाएं, तो आप कहेंगे कि हमने क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया. यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स कर दिया. फैक्टराइज होता क्या है? फैक्टराइज क्या है? फैक्टर क्या होता है? मान लो मेरे पास 6 है, 6 के 2 फैक्टर हैं. 6 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3. 1 तो सबका ही होता है, ये चाहे ना भी लिखूँ तो 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और उन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 6. ये मैंने फैक्टराइज कर दिया. इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये x प्लस 2 से भी डिवाइड होगा, x माइनस 3 से भी डिवाइड होगा, और जिस जिस दोनों से वो डिवाइड होता है उन दोनों की प्रोडक्ट करने पे ये बन रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. यानी कि फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन ये 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स जिनसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिवाइड होती है, बस उन दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट करके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रही है. लेकिन इतना डेप्थ में ना भी जाएं, इतना कन्फ्यूज़न ना करें, तो सिंपली आप ये याद रखिए कि हम दोनों प्रोडक्ट को सॉल्व करके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बनाते आए हैं. आज हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से शुरू होकर ऊपर तक जाना है, राइट. और इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है. अब मैं आपको कहूँ, थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा. आदत डाल लो रफ वर्क करने की. आप चाहो तो पेपर में साथ में लिख के भी दिखा सकते हो, ना भी लिखो, रफ वर्क में कर लो तो भी चलेगा. आपने क्या करना है, ये मैं स्टेप्स यहाँ लिख रहा हूँ. एक P लिखना है, एक S लिखना है. P का मतलब है प्रोडक्ट और S का मतलब है सम. अब प्रोडक्ट के आगे क्या लिखना है और S के आगे क्या लिखना है वो सोचते हैं. आपने प्रोडक्ट के आगे एक तो ये लास्ट वाला कांस्टेंट लिख लेना है. मैं फिर से कह रहा हूँ, ये रफ वर्क है, समझने में थोड़ा टाइम लगाइए, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी. P के आगे ये लास्ट वाला कांस्टेंट लिखिए 1, फिर मल्टीप्लाई, और x स्क्वायर यानी कि वो x जिसकी पावर 2 है उसका कोफिशिएंट कितना है? 12. इन दोनों को चुपचाप मल्टीप्लाई कर दीजिए. रफ में कर लीजिए, चाहे मन में कर लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ से लग रहा है पता 1 इंटू 12 12, यानी कि P की वैल्यू 12 है. ये मन में भी कर लीजिए, क्योंकि हमने किसी को नहीं दिखाना इसको लिख के. S के आगे x का कोफिशिएंट -7. स्टार्टिंग में एक बार लिखते हैं, बाद में तो और लिए हो जाता है. अब देखिए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 12, सम इज इक्वल टू -7. हमने इसको देख के 2 कंडीशंस अपने पास पकड़ दी. अब इनको कैसे यूटिलाइज करना है? देखिए, हमें कोई ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, ऐड करें तो -7 आए.
अब देखो यहीं पे ही आपने दिमाग लगाना है, हमारी कैलकुलेशन ट्रिक्स यहीं पे काम आएंगी कि जी -4 को अगर -3 से मल्टीप्लाई कर दें बनता है 12। -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इधर देखें आप -4 में अगर -3 ऐड करते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। यानी कि इन दो इंटीजर्स को ऐड करके -7 बनता है, इन्हीं दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके 12 भी बनता है। तो मेरा काम ये था, मैंने P और S इसलिए लिखा था। अब चाहूँ तो मैं और कर सकता हूँ कि मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए, ऐड करके -7 आए। करना तो ओरल चाहिए, लेकिन समझने के लिए एक बार ऐसे शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आदमी डायरेक्ट कर लेता है। अब देखो हमारा यहाँ जो क्वेश्चन आपने पेपर में दिखाना है वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 12x²। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। और मिडल टर्म याद रखना है हमेशा x होगी। अगर पेपर में उल्टी पुल्टी दे रखी हो तो उठा के बीच में रख लेनी है। अब देखो प्रोडक्ट मिडल टर्म को स्प्लिट करते वक्त क्या करना है, ये जो s के आगे ये दो नंबर बने ना -4 -3 एज इट इज लिख देने, एक -4x एक -3x, बस लास्ट में तो +1 है ही। कंफ्यूज नहीं होना है, x तो आएगा ही क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। हमने तो कोफिशिएंट्स को चेक कर लिया था, -7x को स्प्लिट करना है। देखो -4x -3x क्या होता है, -7x। तो क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब आगे क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन देखना क्या है। जैसे 12 और 4 पहले कॉन्स्टेंट्स देखो, इनमें से 4 कॉमन है क्योंकि 4 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है। x और x² में से x कॉमन। अब देखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा। पहले नंबर पे मेरे पास 12x² था, तो 4 के टेबल में 12 कितने जार, 4 3 जार 12। x² है, एक x तो बाहर लिख लिया, एक x को अंदर लिख लीजिए, फिर माइनस का निशान है। 4x पूरा ही बाहर आ चुका है तो उसकी जगह पर क्या लगाओ, 1 लगाओ। इसके बाद पीछे वाली दोनों टर्म्स में से भी कॉमन निकालना होता है। और एक खास बात बताऊं, जो ब्रैकेट हमारी यहाँ बनी है ना, आगे की ब्रैकेट वही बनेगी। तो मैं तो सब कहूँगा कि पहले ब्रैकेट ही लिख लो, क्योंकि ये दो ब्रैकेट सेम बननी चाहिए। फिर सोचो भी क्या बाहर लिखूं कॉमन ताकि ये ब्रैकेट बने। ये -3x है ना, मेरे पास ब्रैकेट में प्लस का 3x है, तो बस -1 लिख लो। -1 को 3x से किया -3x, -1 को -1 से किया प्लस का 1, तो ये कॉमन निकालना आ गया। अब देखिए, अब इस 4x को इस -1 से लिखो इकट्ठा करके, फिर लिखो इस 3x -1 को। ये स्टेप्स याद रखने हैं। पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए ये सारा चीज P और S वाली चीज यूज करनी है। लिखने के लिए आप साथ में प्रॉपर लिख के दिखा सकते हो, ना भी लिखोगे नंबर तो भी नहीं कटेंगे। ओरल भी कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस हो जाए, फिर जैसे मर्जी करो। इसके बाद पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, फिर ब्रैकेट ओपन करनी है, और इसके बाद 4x को -1 के साथ 3x -1 एज इट इज। इसको और इसको कंपेयर करो, बन गया। यहाँ पर देखो दो ब्रैकेट्स को खोल के यहाँ पहुंचे थे, ये देखो उल्टे स्टेप देखो ना, -x इज इक्वल टू -3x + 2x। क्या हो रहा है, मिडिल टर्म ही स्प्लिट हुई है। फिर पहले दोनों में से x कॉमन, पिछले वाली दोनों में से 2 कॉमन, देखो दोनों ब्रैकेट सेम बनी, फिर इसको उठा के ये लिख दिया। सेम वैसे ही बनने वाला है, दोनों को कंपेयर करो। अब दोनों नीचे वाली ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो। आप सोल्व ऐसे ही ब्रैकेट खोलनी है, देखो 4x के साथ इसको मल्टीप्लाई, फिर -1 के साथ इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। जस्ट आपने ब्रैकेट ओपन की, आप आंसर तक पहुंच जाते हो। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं और पार्ट करवाता हूं ताकि आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो, और अच्छे से ये लेक्चर सुनना है। फिर एग्जाम्पल भी है, आपने एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी करनी है। और बता दूं, ये पूरा कंसेप्ट इतना काम आएगा आपको, 10th क्लास में पूरा चैप्टर है इसका। अब देखिए 2x² + 7x + 3। अब समझते हैं हम, देखिए प्रोडक्ट और सम। प्रोडक्ट यानी कि ये लास्ट वाला 3, आगे वाला 2, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है 6, और s के आगे 7। तो ऐसे दो इंटीजर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड करें तो 7 आए। देखो स्पष्ट है, 6 × 1 = 6, 6 + 1 = 7,
ये तो इजी बन रहा था। तो यहाँ पे बना 2x² प्लस 6 + 1 है ना, तो 6x + x कर दो और चेक भी कर लो, दोनों को ऐड करके 7 बन ही रहा है। पहले दोनों में से कॉमन 2x कॉमन आएगा। कॉमन निकालते वक्त पहले कांस्टेंट देख लेना, 2 और 6 में से 2 कॉमन, x के और x में से x कॉमन। तो यहाँ बचा x + 3 करके देख लीजिए। 2x को x से किया 2x किया, 2x को 3 से किया 6x, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट तो सेम ही बनने चाहिए, तो बाहर आएगा 1 के साथ x + 3 को किया x + 3, तो ये 2x + 1 और x + 3। तो बड़ा इजीली इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, राइट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। 6x² + 5x - 6, p और s लिख लिया। प्रोडक्ट के आगे क्या आना चाहिए, ये लास्ट वाला -6 कांस्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई आगे वाला 6, तो ये बनेगा -36, और सम के आगे 5 क्योंकि x का कोफिशिएंट 5 है। अब देखिए यहाँ पर भी वही सोचना है कि ऐसे दो इंटीजर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो -36 आए, ऐड करें तो 5 आए, तो ये होगा 9 × -4, और यहाँ पर देखो इन्हीं को ही अगर ऐड करोगे तो 9 - 4 करेंगे तो 5 भी आ रहा है क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बस यहीं से स्प्लिटिंग हो जाएगी। 6x² + 9x - 4x - 6, देखो 9 में से 4 माइनस किया 5, तो यहाँ से आइडिया मिलना है हमें कि स्प्लिटिंग करनी कैसे है। फिर कॉमन की बात करते हैं। देखो 6 और 9 है, 6 3 के टेबल पे भी आता है, 9 भी 3 के टेबल पे आता है, तो एक इनका तो 3 हो गया कॉमन। ये x² है, ये x है, तो एक x कॉमन। अब देखो 3 2 * 6 और एक x बचा था, x तो बाहर आ चुका है, 3 के टेबल में 3 * 9, तो ये बन गया। अब आगे वाली ब्रैकेट दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट सेम लिख लो क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम बनती हैं। अब ये 2x है, ऊपर -4x है, तो यहाँ पर लगाओ -2, क्योंकि -2 से 2x को किया तो -4x हो गया, -2 को +3 से किया तो -6, देखो अपने आप ही बन रहा है। इस 3x को -2 से लिख दो इकट्ठा करके, और 2x + 3 लिख दे। देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है। और इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट है 3x² - x - 4। यहाँ पर देखें प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, लास्ट वाले -4 को वी नीड टू मल्टीप्लाई विद दिस 3, इट बिकम्स -12, और सम करके -1। तो ऐसे दो वैल्यू सोचनी है हमें कि इसमें क्या हो सकती हैं। ये देखिए -4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो -12 बनेगा, और -4 में अगर 3 ऐड कर दूँ तो -1 भी बनेगा। तो बस इतनी सी स्प्लिटिंग है। सेम उठा के यहाँ मिडल टर्म में लिख देना है -4x + 3x - 4। स्प्लिटिंग हो गई हमारे पास। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, यहाँ x² है, यहाँ x है, x कॉमन, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं आता, x कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 3x और यहाँ पे बच गया 4 माइनस का, तो यहाँ पर वैसे ही सेम ब्रैकेट होनी चाहिए, तो बाहर आएगा प्लस का 1 क्योंकि 3x - 4 ऑलरेडी है। बस ये x और 1 इकट्ठा कर दीजिए, x + 1 साथ में 3x - 4, तो ये इसका आंसर है। देखो कितनी आसानी से हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया। आपने ये p और s वाले कंसेप्ट को नहीं भूलना, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना तो ना लिखो, चाहे रफ में कर लो, लेकिन आपको करना जरूर है, ये याद होना चाहिए। ये ओरली हो सकता है, देखो -6 और 6 है ना, तो आपने ये सोचना है प्रोडक्ट करके -36 आना चाहिए, ऐड करके 5। अगर आप ओरल सोच सको तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि खुशी की बात है कि आप मेंटली इतना सोच सकते हैं और सीधा मिडल टर्म को लिख सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा बेटा। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।